नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एच्योर सक्सेस पे। दोस्तों, मनुष्य भगवान की बनाई हुई सर्वोत्तम रचना है, क्योंकि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीवन की हर ऊंचाइयों को पा सकता है। इंसान के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं जिससे वो हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। पर क्या वास्तव में हर इंसान अपनी इच्छा के अनुसार सफलता पा रहा है? नहीं ना। फिर क्या कारण है ऐसी अद्भुत शक्तियां होने के बाद भी 90% लोग केवल जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, सफलता की बुलंदियों को छू तक नहीं पा रहे? इसका क्या कारण हो सकता है, जानना चाहते हैं? यहां प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्षमता होती है। अगर वह उस क्षमता को विकसित करके उसमें महारत हासिल कर ले और उसी क्षमता से जुड़ा हुआ काम करे तो सफल अवश्य होगा। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी क्षमता है, तो फिर वो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्या कारण है? इसका क्या जवाब है, जानना चाहते हैं? इसी उत्तर का जवाब आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, तो उस वीडियो के अंत तक बने रहें। हर इंसान के अंदर खास विशेषता होती है जो उसके अंदर जन्म से ही होती है। आपका जन्म भी एक खास काम करने के लिए हुआ है। जरूरत है उस योग्यता को, उस विशेषता को, उस क्षमता को पहचानने की। अब सवाल ये आता है कि उस विशेषता को कैसे पहचाने जो आपके अंदर है। तो इसका जवाब तो आपके पास है। जी हाँ, सच कह रहा हूं। सवाल कीजिए अपने आप से कि आपका मन किस काम में लगता है, किस काम को करके आपको मजा आता है। आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे किसी को गाना अच्छा लगता है तो वो अच्छा गायकी के क्षेत्र में कमाल कर सकता है। किसी को नाचना अच्छा लगता है तो नृत्य कला में, खेलना अच्छा लगता है तो खिलाड़ी, पेंटिंग में मन लगता है तो अच्छी चित्रकारी के क्षेत्र में कमाल कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि योग्यता की पहचान हो गई, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? इसके लिए उस योग्यता को अपनी मेहनत से और निखारना होगा और उसमें महारत हासिल करनी होगी। पर असल में होता क्या है, अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, या लोगों के बहकावे में आके, या किसी के दबाव में आके अपनी उस खास विशेषता को दरकिनार करके उस काम को करने में लग जाता है जिस काम में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, उसको मज़ा ही नहीं आता। और नतीजा क्या होता है? जिंदगी केवल कट रही होती है, जरूरतें पूरा करने में। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। फिर वो कई बार हम लोगों के कहने में आकर अपनी शक्ति, हुनर, विशेषता को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी ने आपसे कहा ये काम आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वह उसे नहीं कर पाया, तो आप क्या कर पाओगे? आप भी उसकी बात में आ जाते हो, तो उस विशेष काम को छोड़ देते हो। पर जरा सोचिए, वह काम उस व्यक्ति से नहीं हो पाया तो जरूरी नहीं है कि आप भी वो काम नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपके पास वो हुनर, वो योग्यता हो, आप ही उस काम को कर सकते हो, पर उस व्यक्ति के मना करने पर आपने अपना प्रयास करना ही छोड़ दिया। ऐसा ही होता है, हम लोगों की बातों में आके विपरीत सोचना शुरू कर देते हैं और किसी दूसरे लक्ष्य को ही पाने में लग जाते हैं। आप भी मान लेते हो अगर सब कोई मना कर रहा है तो ठीक ही होगा। इसलिए कभी भी वैकल्पिक काम को मत चुनो, क्योंकि ऐसे काम में 90% लोग अपना धैर्य रख नहीं पाते। किसी दूसरे विकल्प को मत चुनो। ऐसा करने से आपका अपना मकसद केवल जीवन में आगे बढ़ना ही रह जाएगा। इन बातों को मन से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, हमसे ना होगा। आप उस काम को चुनो जिसके लिए आप बने हो। बाज और किसान की कहानी से ये स्पष्ट हो जाएगा। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वह बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और वह उस जगह पहुंच गया जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी ज़्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे।
पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पे आकर बैठ गया। यह देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं यह दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने उस आदमी से सवाल किया। इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं, उस आदमी ने कहा। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वह दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी पे आके बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उसे अपनी आंख पे यकीन ना हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाने को कहा जिसने ये करिश्मा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे उपहार में स्वर्ण भेंट करने के बाद उस राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, तुमने कैसे कर दिया। तो किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं तो ज्ञान में भी ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस पर वो बाज बैठने का आदी हो चुका है, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊंचा उड़ने लगा। दोस्तों, आप सब भी ऊंची उड़ान के लिए ही बने हो, पर हम जो कर रहे होते हैं उसको करते करते इतने अधिक आदी हो जाते हैं कि अपनी उड़ान भरने की काम को भूल ही जाते हैं। यदि आप भी सालों से उस काम में लगे हो जिसमें आपको क्षमता के मुताबिक नहीं मिल रहा है, तो एक बार सोचिए जरूर कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है जिस पे आप बैठे हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, निराशा जीवन की सबसे बड़ी अड़चन है। निराश होकर अक्सर लोग अपने सामने आए अवसर की अनदेखी कर लेते हैं और खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसा करने से सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होगा, किसी और का नहीं। समय बीत जाएगा, बाद में केवल पछताना ही रह जाएगा। इसलिए विशेष काम में महारत हासिल कीजिए, अपनी स्किल से काम के ढंग को निखारिए। अगर गलत हो गया है तो उसे सही करने के लिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए। ये कभी मत सोचो कि कितना सीख लिया, यह सोचो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अंत में सबसे जरूरी बात, उन लोगों से दूर हो जाना जो ये कहते हैं कि आप इस विशेष काम में सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग आपके उत्साह और हिम्मत को कम करते हैं। ऐसे लोग खुद उस विशेष काम में असफल हो जाते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। ऐसे लोगों के एक ही मकसद होता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। किसी भी काम को पूरा करने में सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर रखिए। यह मत सोचो कि लोग क्या कह रहे थे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा है, पहले वो सब आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से एक प्रेरणा आपको मिली होगी। अपनी योग्यता को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, उसको निखारिए, उसके स्पेशलिस्ट बनिए और यकीनन सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।